नमस्ते। हमारी समीक्षा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पहले ही पसंद कर लें। आपकी पसंद चैनल के वितरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के मुख्य संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। बी रायली फाइनेंशियल इंक, टिकर RILY। ये समीक्षा 21 मई 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट संगठन बी रायली फाइनेंशियल इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एक्सचेंज मूल्यांकन में 50 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि कंपनी के हर पैरामीटर का ईमानदारी से अध्ययन करें। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। संगठन का बाजार पूंजीकरण बी रायली फाइनेंशियल इंक 93 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $658 बिलियन है। बी रायली फाइनेंशियल इंक की हिस्सेदारी 0.141% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 22 बिलियन अनुमानित है। $171 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ बी रायली फाइनेंशियल इंक 0.131% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना बी रायली फाइनेंशियल इंक बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.141% है। पुस्तक मूल्य 0.131% है। ये बाजार मूल्य के हिस्से से 7% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का ऋण दायित्व $2.24 बिलियन है। बुक पूंजीकरण में ऋण कंपनी की पूंजी का 1018.2% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और उसके लाभ का संतुलन 0 है। उपश्रेणी का औसत 35.9 है, जो उपश्रेणी के औसत से भी बदतर है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $153 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है और यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत नकारात्मक है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 0.7 है। उपश्रेणी में औसत 3.2 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 78% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर राजस्व संकेतक तक का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1420 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतक का आकलन खराब 0 से 1 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो इस मामले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपकी महत्वपूर्ण सदस्यता के लिए बहुत धन्यवाद। मार्जिन 0 से 10.7% कम है। उपश्रेणी में औसत 8.9% है।
उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 19.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 1.235% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 776% अधिक है। और ये तथ्य कंपनी के विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। बी रायली फाइनेंशियल इंक सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $390,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $3,409,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 88.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $0,000 है। $95,000 की उपश्रेणी के लिए औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $598,000 है। उपश्रेणी द्वारा $1,69,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 79% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 55.9% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 3.6% थी। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 53% का स्तर दर्शाता है। बी रायली फाइनेंशियल इंक, जबकि उपश्रेणी में ये स्तर 57% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग शेयरों के समान ही होता है। बी रायली फाइनेंशियल इंक किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। बी रायली फाइनेंशियल इंक और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में पदोन्नति होती है। बी रायली फाइनेंशियल इंक 0 से 15.8% की गतिशीलता दिखाए। 18.7% की उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। परिणाम 10 में से 7 अंक 0। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.2 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण शेयर बाजार में कुल मिलाकर हम ध्यान दे सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। कंपनी के लिए -7 अंक का स्कोर। बी रायली फाइनेंशियल इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें। यह उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में सहायता प्रणाली द्वारा पहले से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप बी रायली फाइनेंशियल इंक। गुरु मार्केट्स। किसी कारण से एक ऑर्डर खोलें। बी रायली फाइनेंशियल इंक उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी है। याद दिला दें कि इससे पहले 2 मई 2024 को एक आदेश प्रकाशित हुआ। टिकर MTC। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर फैसला हो चुका है। ऑर्डर बंद करें। परिणाम 65.3% का लाभ है।
अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।